हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी? उम्मीद होगा मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से बिहार यूजी मैट नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था। तो आज स्टार्ट होने वाला था, लेकिन बहुत लेंदी हुआ और बहुत डिले के बाद मैंने बोला भी था कमेंट सेक्शन में कि शाम से जो है स्टार्ट होगा। और यहाँ पे शाम से स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिंपली जो है कैसे जाना है, इसमें अप्लाई करना है। सिंपली आपको जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म्स है उसमें ऑनलाइन पोर्टल वाले में सेलेक्ट करना है यूजी मैट 2025। ठीक है, सबसे पहले क्या करना रहता है कि आपको इसके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना रहता है। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या कि हाँ फलना आदमी है, मेरा रोल नंबर इतना है, और अपने सब डिटेल्स जो है वो डालने रहते हैं। ठीक है, तो जितना जैसे जैसे आपने एमसीसी में रजिस्ट्रेशन किया था लगभग सेम ही प्रोसीजर यहाँ पे होने वाला है। सिंपली सा आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर योर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल के लिए पहले रजिस्टर करते हैं। फिर जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है, आपका फ़ी वगैरह दे दिया जाता है, तो आप जो है अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए, रजिस्टर होने के बाद आप सिर्फ पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ईमेल आईडी आप देते हैं। उम्मीद यहाँ पे आप जो है जो एमसीसी में ईमेल आईडी दिए हैं और जो बिहार में ईमेल आईडी दिए हैं वो डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन और फ़ोन नंबर भी आप डिफरेंस रख सकते हैं एमसीसी और बिहार से। लेकिन प्रेफरेबल यही रहेगा कि आपने जो एमसीसी में ईमेल आईडी दिया था वहीं सेम ईमेल आईडी जो है बिहार में भी देना है, और सेम मोबाइल नंबर भी बिहार में ही लगाना है। क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट चाहे वो एमसीसी से रिगार्डिंग हो चाहे बीसीईसी से रिगार्डिंग हो, वो आपके ही ईमेल पे आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिक्योरिटी मनी याद रखिएगा, सिक्योरिटी मनी जिस बैंक से आप देने वाले हैं वो बैंक भी आपका अपना ही होना चाहिए। ये बात भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए बिहार जो है वो पैसा लौटाता है, लेकिन यहाँ पे ये है ना कि बिहार का काउंसलिंग एंड हो रहा है लगभग अक्टूबर के एंड तक। तो 3 महीने बाद आई गेस जनवरी या फरवरी में आपका पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा डिले करता है। तो ये सब जब बैंक वाला झंझट है बहुत बिहार के साथ होता है। होता क्या है कि बहुत से बच्चों का डायरेक्टली बैंक में नो इशू है तो डायरेक्टली बिहार दे देता है, लेकिन कुछ बच्चों का नहीं आता है तो उनके लिए लफड़ा हो जाता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनका बैंक अकाउंट में आता ही नहीं है सिक्योरिटी मनी। तो थोड़ा सा अपने बैंक को सजग रखिएगा, मतलब बैंक चालू होना चाहिए प्रॉपर और वहाँ पे फंक्शन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था। तो आपको सिंपली क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और है ना, आप प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है। अदरवाइज आपको फ़ी वगैरह के बारे में पता है कि कितना हमारा काउंसलिंग फ़ी है। काउंसलिंग फ़ी रिटर्न नहीं होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है। और वही मैंने बताया ना, जो बैंक वाला लफड़ा है तो वो अपना बैंक वाला लफड़ा क्लियर रखिएगा। मतलब आपने जो भी रनिंग अकाउंट देना है आपको, ठीक है यहाँ पे। और ये चीज़ है कि आपको फ़ी वगैरह पता है, और फ़ी का सिक्योरिटी मनी इस वजह से दिया जाता है कि अगर आप किसी भी काउंसलिंग के नियम को अनफॉलो करते हैं, जैसे सेकेंड राउंड में सीट लेके छोड़ देते हैं, तो आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, वो वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से थर्ड राउंड में आपको नया पैसा देना पड़ेगा और नया जो है पैसा और सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो फर्स्ट राउंड में यहाँ पे जो अलॉटेड स्टूडेंट होंगे फर्स्ट राउंड में जिन्होंने रजिस्टर करेंगे वही सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि जो फर्स्ट राउंड में बच्चे आए कुछ फिर सेकेंड राउंड में नए जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिहार फर्स्ट और सेकेंड राउंड को एक साथ लेके चलती है, जबकि मतलब जो एमसीसी होती है वो अलग अलग लेके चलती है। तो यहाँ पे ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बिहार में क्या होता है कि पहले फर्स्ट टाइम मतलब कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा और सीधे आपको थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है, देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ एकदम। मेरे वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मिलेंगे, इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो काउंसलिंग में जुड़े हुए हैं। याद रखना कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो है मतलब कि रजिस्ट्रेशन किया है यूजी मैट में, तो आप सेकेंड राउंड में भी एलिजिबल हैं। सेकेंड राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा आप आके एक बार बता दीजिएगा कि हाँ फर्स्ट राउंड में मान लीजिए अगर सीट मिलता है तो ठीक, अगर सीट नहीं मिलता है तो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। और याद रखना जिनको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड दोनों में सीट नहीं मिला है, जो बॉर्डर के स्टूडेंट हैं वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर तो हो जाएंगे थर्ड राउंड के लिए, लेकिन याद रखना यहाँ पे विलिंगनेस देना पड़ेगा थर्ड राउंड के लिए तुमको, क्योंकि थर्ड राउंड का एक नया मेरिट लिस्ट आएगा। जैसे फर्स्ट राउंड का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसी और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बिहार में एक पर्टिकुलर रैंक बनेगा कि हाँ तुम बिहार के किस पोजीशन पे लाई कर रहे हो। उसी तरीके से तुम्हारा एक है ना, जब थर्ड राउंड होगा तो थर्ड राउंड में भी एक नया मेरिट लिस्ट बनेगा कि जब फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बच्चे निपट गए तो अब तुम बिहार में कौन से पोजीशन पे हो। तो याद रखना फर्स्ट से थर्ड राउंड का बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस होता है। इस वजह से मैं सारे अपडेट्स इसी चैनल पर दे दूंगा, इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फेस दिखाओ और हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ जाओ यार। अगर तुमको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है और
थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है तो बहुत ही मिनिमम फ़ी में सिर्फ 799 रुपये में फॉर बिहार के लिए और 899 रुपये के स्टेट प्लस बिहार के लिए हम लोगों ने फ़ी रखा है। बहुत मिनिमम फ़ी में काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो आप और ये भी PDF है, इंपॉर्टेंट PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। फिर यहाँ से आप स्टार्ट हो जाना एग्री करके, और इस तरीके से जो अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, अपना रोल नंबर, नेम एंड ऑल अपना डालिएगा और अच्छा से एक पासवर्ड, अलग सा पासवर्ड अच्छा से बना के रखिएगा बिहार के लिए भी, जिसका यूज़ आप बार बार लॉगिन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब MCC काउंसलिंग में आपने देखा ही होगा कि बार बार जो है चॉइस फिलिंग करने में दिक्कत आती है, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक होता था और बार बार आपको लॉगिन करना पड़ता था, बार बार हटाना पड़ता था सेव एंड नेक्स्ट करके। तो इसमें तो ऐसे 12 चॉइसेस ही, अगर गवर्नमेंट है तो भरने हैं और प्राइवेट है तो कुछ भरने, तो ईजिली भरे जा सकते हैं। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इसमें चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग खुद से करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉक का ऑप्शन बिहार नहीं देती है, तो ये कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ जाइए। मिनिमम फ़ी में आप देख सकते हैं कि पेड काउंसलिंग आप ले सकते हैं स्टेट के लिए सिर्फ 799। आपको क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको सिर्फ चैट कर देना है कि हाँ सर मैं काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। हमारा जो असिस्टेंट होगा आपको ले लेगा, आपको सारा गाइडेंस दे देगा। आप जो है एक बार कॉल पे बात भी कर लेना कि हाँ ठीक है। तो आपको क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन जो है इसमें प्रोवाइड की जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है, पहले सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो जितना भी नोटिफिकेशन है आपको MCC के रिगार्डिंग, और MCC का आप लेते हैं पेड बैच और बिहार के रिगार्डिंग, वो क्विक नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपका एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट तैयार किया है हम लोगों ने, एक मास्टर लिस्ट तैयार किया एक तरीके से, और कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बिहार के लिए भी और ऑल इंडिया के लिए भी आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ कॉलेज के सारे डिटेल्स भी आपको मेंशन किए जाएंगे, जिस भी कॉलेज का आप डिटेल जानना चाहते हो, या ऐसे भी चाहते हो कि हमको सारा कॉलेज का डिटेल दे दीजिए, हम सब कॉलेज का लोकेशन जानना चाहते हैं, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, कॉलेज के बॉन्ड स्टेटस को जानना चाहते हैं, हर चीज़ जो है आपको बताया जाएगा। आप पर्सनल, हमारे यहाँ इतना मिनिमम फ़ी में आपको कोई काउंसलर नहीं देगा, अनलिमिटेड आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं हमारे पास। जितना भी आपके क्वेरीज हैं, छोटे से छोटे और बड़े बड़े क्वेरी आपके व्हाट्सअप पर चैट करके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो फ़ोन कभी भी कर सकते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे तक आराम से आप फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और जितना भी डिसीजन मेकिंग है और आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है, काउंसलिंग करने में कोई गड़बड़ी आ रहा है, काउंसलिंग तो आपको खुद से ही करना है, लेकिन उसमें हम हेल्प करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो आपको लगेगा ही नहीं कि काउंसलिंग भारी है या मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो कट ऑफ लिस्ट है कि प्रीवियस ईयर कितना आपका कट ऑफ गया था, आपको कौन से मिलने का कॉलेज चांसेस है, सारा कुछ जो है हमारे इस मतलब सारथी सब्सक्रिप्शन में है। तो आप ले सकते हैं ईजिली, बहुत ही मिनिमम फ़ी में। एंड प्लीज़ ये जो है आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस तरीके से आगे मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।